और एक से लोहे में से किसका वजन ज्यादा होगा? तो सुनो, दोनों एक समान होंगे। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि यही सवाल पूछा जाएगा। 5 साल की उम्र में भी मुझे इसका जवाब पता था। असंभव। सिल्वर, लोहे और रुई का वजन एक कैसे हो सकता है? ये सवालों का स्तर है तो मैं विजेता हूँ। उत्तर सही है, वजन समान होगा। क्या कहा? मुझे पता था आप ये कर दिखाएंगे। आप मुझसे अच्छा खेल रहे हैं। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। ओ, बस भी करो, इतनी तारीफों की आदत तो मुझे कभी नहीं थी। हे प्रश्नकर्ता, लोहे और रुई का वजन समान कैसे हो सकता है? जवाब दीजिए। धीरज रखिए, जवाब मिल जाएगा। आयतन को देखेंगे तो सतह से रुई का ही वजन ज्यादा लगेगा, पर वजन के हिसाब से दोनों का वजन बराबर होगा। ऐसे ही सवाल आएंगे तो मैं जीत कर रहूंगा। और बढ़ाओ मत, अभी एक प्रश्न और बाकी है और उसमें मैं तुम्हें अवश्य हरा दूंगा। समझे बेवकूफ? नहीं, अगले राउंड में विज्ञान का सवाल पूछिए। नहीं, अब होगी वास्तविक परीक्षा। इसके लिए तो अंग्रेजी भी कठिन होती। सवाल होगा वाद्य यंत्र के ऊपर। वाद्य यंत्र का क्या मतलब है आपका? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र? तब तो वो ही जीतेगा। दोनों पसंद के मुताबिक वाद्य यंत्र लें और बजाएं। जो अच्छा संगीत बजाएगा विजेता वही होगा। मुझे तो कोई वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता। अब तो मेरा हारना निश्चित है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ वास्तविक कला क्या होती है। सुनो, उसे इधर लाओ। ये क्या है? तुम ये बजाने वाले हो? अब सुनते रहो। मजा आ गया। बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छा बजा रहा है। अब मैं क्या करूँगा? कुछ सोचना होगा। इनका संगीत तो बहुत अच्छा था, इनसे तो कोई नहीं जीत सकता। ये दानव कुल का स्वामी है, इसे संगीत भी आता है। बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। सुनिए, क्या आपको वाद्य यंत्र बजाना आता है? मुझे कोई भी वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता। क्या कहा? अब नहीं आता तो क्या करूं? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब तो हम हार जाएंगे। क्या भुनभुना रहे हो? जल्दी करो या फिर अभी हार मान लो। लेकिन हम तो जीतने वाले थे। ऐसे कैसे हो सकता है? रुक जाओ। क्या आपके पास कोई रास्ता है? हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। मेरे पास एक रास्ता है। इससे याद आया, मेरा फोन भी तो है और ये फोन ही रास्ता है। मेरे पास जीतने का एक तरीका है। अगर प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगे तो हार निश्चित है। क्या फर्क पड़ता है? ये तो अब हारने ही वाला है ना? ये किसने कहा कि मैं तुमसे जीत जाऊंगा? अच्छा, तो बताओ कौन सा वाद्य यंत्र बजाओगे? मैं तो खुद ही एक यंत्र हूँ। बिना वाद्य यंत्र के तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? तुम्हें समझ नहीं आता? मैं खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा यंत्र हूँ। तुम खुद ही एक यंत्र हो? मतलब बिना किसी यंत्र के ही अपने आप ही बजने लगोगे? हाँ, यही तो कह रहा हूँ मैं। लेकिन मुंह से गाना नहीं गा सकते। याद रखना, ये केवल वाद्य यंत्र की ही प्रतियोगिता है, समझे तुम? हाँ बिल्कुल, मैं अपना मुंह हिलाए बगैर भी एक सुरीला गाना गा सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग खास चढ़ने गया है। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप होश में तो हैं, बिना यंत्र के ध्वनि कैसे निकालेंगे? थोड़ा इंतजार करो, दिख जाएगा। अच्छा, ये लड़ाई अमरता और नश्वरता के बीच है। मूर्ख मत बनाओ। मैं किसी को मूर्ख नहीं बना रहा हूँ। जो भी करना है जल्दी करो। वैसे मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारा शरीर बाजा बन के बजेगा। तो ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनो। हाँ भैया, मुझे ये ध्वनि सुनाई दे रही है। बहुत कोमल और मनमोहक ध्वनि है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से संगीत सुनाई दे रहा है। असंभव, ये नहीं हो सकता। आपने सुना? ये ध्वनि मेरे अंदर से आ रही है। बेशक सुना, और मैं ऐलान करता हूँ, जीत तुम्हारी हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गायब हो गए? अभी तक तो यहीं खड़े थे। अगर दानव हार गए तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, इसीलिए वो चले गए हाँ, और हम जीत गए। मैं जीत गया। तुम लोग आ गए? हाँ
पिताजी, हम आ गए, हम ठीक हैं। वहाँ क्या हुआ? राक्षस को हरा पाए कि नहीं, बताओ। हाँ पिताजी, भैया बहुत होशियार है, इन्होंने अपनी समझदारी से सबको हरा दिया। ये हुई न बात। मेरा बेटा अब पर अजय है। पिताजी, मैंने आपसे कहा था भैया बहुत ताकतवर है। लेकिन माँ कहाँ है? बात ये है कि क्या तुमने फिर से उन्हें धमकाया? अरे नहीं नहीं, उस दुश्मन परिवार के लोग आकर तुम्हारी माँ को ले क्या कहा? तुम्हारे जाने के बाद ही वो लोग आए थे और कह कर गए हैं तुम उनसे नहीं मिलोगे तो वो तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ेंगे। वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे पास उनकी जितनी शक्तियाँ नहीं हैं। सही कहा, लेकिन हम उन्हें कभी हरा नहीं पाते। हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? उन्हें मेरी माँ को ले जाने क्यों दिया? इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? अपनी माँ को बचाने। सुनो, और तुम लोग घर पर ही रहना, समझे? हम क्या करें? वो सही कह रहा था कि मैं एक कायर हूँ, पर मैं जिंदगी भर कायर नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ उसके साथ उसकी मदद करने। अरे पिताजी रुकिए। पिताजी, क्या आपको लगता है वो आएगा? मुझे नहीं लगता। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। उसकी माँ हमारे कब्जे में है। फिर तो उसे आना ही होगा। आने देते हैं उसे। वो डाया पहाड़ के नीचे। बताओ मेरी माँ कहाँ है? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। बस मेरे साथ खेलो, फिर वो तुम्हारी। मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूं? मेरी माँ को वापस करो। मेरा बेटा अमर द्वार से होके आया है। तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोग नष्ट हो जाओगे। खेलना तो उसे पड़ेगा ही। किसी भी जीत कर आया है। तुम्हारा मेरे भाई के सामने कोई मुकाबला नहीं है। तुम उसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। अभी भी समय है, उन्हें छोड़ दो। ये मेरी आखिरी चेतावनी तुम्हारा है। मतलब है कि ये राक्षस द्वार तक भी गया था, स्वर्ग से सीधे नरक। तो फिर वापस क्यों आ गए? मैं तो अपनी माँ के लिए आया हूँ, तुम साफ साफ कहो। यही कि उससे लड़ाई करो, फिर देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। जीत गया तो माँ को ले जाना, हारे तो अमर द्वार का रास्ता बताना और खुद कभी मत जाना। अच्छा, तुम मेरे सामने खड़े होने के योग्य हो भी या नहीं? कैसी योग्यता चाहिए वो तुम खुद ही आजमा लो। ठीक है, देखते हैं। तो फिर समारोह शुरू करते हैं। तुम प्रतियोगिता का आयोजन करोगे? तुम प्रतियोगिता का आयोजन करोगे? तुम खुद अनाड़ी हो लेकिन लड़ने से बाज नहीं आओगे। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हाँ भैया, दिखा दो अपना हुनर। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ उल्टी चाल चलने वाला है। क्या तुम आखिरी बार के लिए जीतना चाहोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? प्रतियोगिता और क्या? एक और प्रतियोगिता? हाँ, पर इस बार प्रतियोगी मैं नहीं कोई और होगा। हो ही नहीं सकता। अगर प्रतियोगिता तुम्हारी है तो प्रतियोगी भी तुम्हें होना चाहिए। 4 गुना 4 16 होते हैं, 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36 होते हैं, 8 गुना 8 64 हो जाएंगे, 9 गुना 9 81 हो जाते हैं। मैंने भी सारे पहाड़े याद कर लिए हैं, जैसे तुम कुछ पहाड़े याद करके सबके सामने भगवान बन गए हो। इसका मतलब ये याद किया जाता है? आपने ये कब याद किया? जब तुम मुर्गी और खरगोशों के पैर गिन रहे थे तब मैंने ये याद कर लिया। तुमने इस जानकारी को इतने अच्छे से याद किया कि लोग समझ ही नहीं पाए कि तुम्हें इतनी सारी जानकारी प्राप्त कहाँ से हुई। आप कौन हैं? मेरा परिचय जानकर क्या करोगे? मुझे समझना नामुमकिन है। आप इस समय के नहीं लगते, ये बात मुझे पता है। आप पूरा सच बताइए। तुमने सही कहा।